इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों के बीच होकर भी अकेले हैं, कि आपकी सोच बाकी लोगों से अलग है, कि जहाँ लोग शोर में खुश हो जाते हैं वहीं आपका मन अचानक शांत जगह खोजने लगता है? क्या कभी ऐसा लगा कि दुनिया आपको समझ ही नहीं पाती? और सबसे दर्दनाक बात, कभी कभी अपने ही लोग आपको गलत समझ लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही अकेलापन एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत हो सकता है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जब इंसान भीतर से जागना शुरू करता है तो उसकी सोच भीड़ से अलग होने लगती है। उसे वही बातें परेशान करने लगती हैं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उसे नकली रिश्तों में दम घुटने लगता है, उसे शोर से थकान होने लगती है और धीरे धीरे वो अकेला होने लगता है। लेकिन यही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों अकेले लोग सबसे अलग होते हैं, क्यों उनकी सोच इतनी गहरी होती है, क्यों दुनिया उन्हें जल्दी समझ नहीं पाती, और आखिर वो कौन सा आध्यात्मिक सत्य है जो अकेले इंसानों को भीतर से बेहद शक्तिशाली बना देता है। लेकिन उस सत्य को समझने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक जाना होगा, क्योंकि आखिरी में जो बात आपको समझ आएगी वो शायद आपके वर्षों पुराने दर्द को एक नई रोशनी में बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे अकेले लोग सबसे अलग क्यों होते, उस गहरे सत्य की जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो भीड़ में खुद को खो देते हैं और दूसरे वो जो अकेले रहकर खुद को खोज लेते हैं। अक्सर समाज अकेले इंसान को कमजोर समझता है। लोग कहते हैं ये ज्यादा किसी से मिलता नहीं, ये हमेशा अपने में रहता है, इसमें एटीट्यूड आ गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान ज्यादा गहराई से सोचता है उसका दिमाग लगातार चीजों को एनालाइज करता रहता है। वो लोगों के शब्द नहीं, उनकी नीयत महसूस करने लगता है। वो नकली मुस्कानों के पीछे छिपी सच्चाई पहचानने लगता है और यही कारण है कि धीरे धीरे वो भीड़ से दूर होने लगता है। बुद्ध कहते थे, जब इंसान जागना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मोह टूटता है। उसे एहसास होता है कि बहुत सारे रिश्ते सिर्फ जरूरतों पर टिके थे, बहुत सारी बातें सिर्फ दिखावा थीं और बहुत सारी खुशियां सिर्फ थोड़ी देर का नशा थी। यही एहसास इंसान को भीतर से अकेला कर देता है। लेकिन यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जो इंसान अकेले अपने मन का सामना कर लेता है वो धीरे धीरे दुनिया को समझने लगता है और शायद खुद को भी। दोस्तों, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी ये आत्मा का वो दरवाजा होता है जहां से इंसान पहली बार खुद को सच में देखना शुरू करता है। लेकिन समस्या ये है कि दुनिया ने हमें हमेशा भीड़ में रहना सिखाया। बचपन से हमें कहा गया, लोगों जैसा बनो, सबकी तरह सोचो, सबकी तरह जियो, क्योंकि समाज को सोचने वाले लोग नहीं, चलने वाले लोग चाहिए होते हैं। और यही कारण है कि जो इंसान अलग सोचता है उसे अक्सर अकेला छोड़ दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर देता है वो धीरे धीरे भीड़ से दूर होने लगता है, क्योंकि उसकी आत्मा अब झूठ में सहज महसूस नहीं करती। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर समय लोगों से घिरे रहते हैं फिर भी भीतर से टूटे हुए होते हैं, और कुछ लोग अकेले होते हैं लेकिन भीतर से शांत होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि असली शांति लोगों की संख्या से नहीं, मन की स्थिति से आती है। आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो लोग ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं वे अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हर चीज को गहराई से महसूस करता है। उन्हें छोटी छोटी बातें भी अंदर तक छू जाती हैं, किसी का झूठ, किसी की बेवफाई, किसी की फेक केयर, सब कुछ। और धीरे धीरे उनका मन थकने लगता है, फिर वो अकेले रहने लगते हैं। लेकिन दुनिया इसे गलत समझ लेती है। उसे लगता है ये इंसान घमंडी है, जबकि सच ये होता है कि वो इंसान सिर्फ मानसिक शांति खोज रहा होता है। कबीर दास कहते थे, जब तक इंसान खुद के भीतर नहीं उतरता तब तक वो जीवन का सत्य नहीं समझ सकता। लेकिन भीतर उतरना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा मन। और सच मानो, सबसे कठिन लड़ाई यही होती है। अकेले कमरे में बैठकर अपने विचारों का सामना करना, अपनी अधूरी यादों को महसूस करना, उन लोगों को याद करना जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था, उन सपनों को देखना जो कभी पूरे नहीं हुए। यही वो पल होते हैं जहां बहुत लोग टूट जाते हैं, लेकिन
कुछ लोग वही बदल जाते हैं। चाणक्य कहते थे, जिस इंसान ने अकेले चलना सीख लिया उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब उसकी शक्ति दूसरों की अप्रूवल पर नहीं, उसके भीतर की स्थिरता पर टिक चुकी होती है। और शायद यही कारण है कि अकेले लोग धीरे धीरे सबसे अलग बन जाते हैं। उनकी सोच अलग हो जाती है, उनकी नजर अलग हो जाती है। वे दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं, अनुभवों से देखने लगते हैं। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि आगे हम उस गहरे कारण को समझेंगे जिसकी वजह से अकेले लोग दूसरों की तुलना में मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों, जब इंसान अकेला रहना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका सामना अपने असली मन से होता है, और यही वो चीज है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया से भागना आसान है, लेकिन अपने ही विचारों से भागना बहुत मुश्किल। आपने देखा होगा, बहुत से लोग हर समय व्यस्त रहते हैं, फोन, सोशल मीडिया, दोस्त, शोर, मस्ती, क्योंकि जैसे ही शांति आती है उनका मन बोलना शुरू कर देता है और मन के सवाल बहुत गहरे होते हैं। मैं सच में खुश हूँ? क्या लोग मुझे सच में समझते हैं? क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता था? ये सवाल इंसान को भी तरसे हिला देते हैं। इसीलिए बहुत लोग कभी अकेले नहीं रह पाते। लेकिन जो इंसान इस अकेलेपन से भागता नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है, वही धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनने लगता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन पर नियंत्रण नहीं तो इंसान बाहर से कितना भी सफल हो, भीतर से हमेशा बेचैन रहेगा। और अगर मन शांत हो जाए तो अकेलापन भी शांति जैसा लगने लगता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि जब इंसान कुछ समय अकेले शांति में बिताता है तो उसका दिमाग खुद को हील करना शुरू करता है। वो अपनी भावनाओं को बेहतर समझने लगता है, उसकी डिसीजन मेकिंग मजबूत होने लगती है, और सबसे बड़ी बात, वो इमोशनली डिपेंडेंट होना छोड़ देता है। यानी अब उसकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। यहीं से उसकी असली शक्ति पैदा होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया ऐसे लोगों को जल्दी समझ नहीं पाती, क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ने लगता है वो दिखावे से दूर होने लगता है। उसे हर समय अटेंशन नहीं चाहिए होती, उसे हर रिश्ते में वैलिडेशन नहीं चाहिए होता। और आज की दुनिया इसी चीज को सबसे ज्यादा गलत समझती है। बुद्ध कहते थे, जो इंसान अकेले बैठकर शांत रह सकता है उसने जीवन का आधा सत्य समझ लिया। क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर पैदा होती है। लेकिन भीतर की शांति तक पहुंचने से पहले इंसान को अपने दर्द से गुजरना पड़ता है। और यही वो चरण है जहां अकेले लोग दूसरों से अलग बनते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द को महसूस किया होता है, उन्होंने रिजेक्शन देखा होता है, उन्होंने टूटे रिश्तों की खामोशी सुनी होती है, और शायद इसीलिए वे लोगों की भावनाओं को ज्यादा गहराई से समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग बहुत अकेले रह चुके होते हैं वे अक्सर दूसरों का दर्द जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वो सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे एहसास महसूस करते हैं। किसी की आवाज का दर्द, किसी की मुस्कान के पीछे छिपी उदासी, किसी की खामोशी का बोझ, सब कुछ। और यही गहराई उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। लेकिन आगे हम उस खतरनाक सच को समझेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, कि क्यों जैसे जैसे इंसान स्पिरिचुअली जागने लगता है वैसे वैसे उसके रिश्ते कम होने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ी वैसे वैसे आपके आसपास के लोग कम होते गए? पहले जिन बातों पर आप हंसते थे, अब वही बातें आपको खाली लगने लगी। पहले जिन रिश्तों के लिए आप सब कुछ करते थे, अब उन्हीं रिश्तों में आपको बनावटीपन दिखने लगा। और सबसे अजीब बात, जिन लोगों को आपने सबसे ज्यादा महत्व दिया, वही लोग धीरे धीरे आपसे दूर हो गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो भ्रम भी तोड़ती है। और जब भ्रम टूटते हैं तो बहुत सारे रिश्ते भी टूटने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मोह इंसान को सच्चाई देखने नहीं देता। मोह यानी किसी चीज से इतनी उम्मीद जोड़ लेना कि उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करना। और सच कहें तो ज्यादातर रिश्ते इसी मोह पर टिके होते हैं। जब तक आप लोगों की हर बात मानते हो तब तक लोग आपके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप खुद को समझना शुरू करते हो वैसे ही कई लोग अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप हर झूठ पर मुस्कुरा नहीं पाते, हर फेक रिश्ते को निभा नहीं पाते, हर जगह ही खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। और यही बदलाव लोगों को आपसे दूर करने लगता है। आधुनिक साइकोलॉजी इसे इमोशनल ग्रोथ कहती है। जब इंसान मेंटली मैच्योर होने लगता है तो वो टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाने लगता है। उसे अपनी मानसिक शांति ज्यादा जरूरी लगने लगती है। और यही कारण है कि स्पिरिचुअली जागने वाले लोग अक्सर अकेले हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से समझना, ये अकेलापन सजा नहीं होता, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
ठीक वैसे जैसे एक बीज अंधेरी मिट्टी में अकेला दबाया जाता है, तभी वो पेड़ बनता है। अगर बीज उस अंधेरे से डर जाए तो वो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसी तरह इंसान भी तब बदलता है जब वो अकेलेपन की मिट्टी में अपने भीतर उतरता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब तक इंसान अकेले खड़े होने की शक्ति नहीं सीखता तब तक वो सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो हर समय लोगों के सहारे जीता है वो खुद की आत्मा की आवाज कभी नहीं सुन पाता। और शायद यही वजह है कि अकेले लोग धीरे धीरे बहुत गहरे हो जाते हैं। वे छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं। एक शांत रात, बारिश की आवाज, खामोशी का सुकून, उन्हें ऐसी चीजें महसूस होने लगती हैं जिन्हें भीड़ में रहने वाले लोग कभी समझ ही नहीं पाते। लेकिन इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि आगे हम उस दर्दनाक सत्य को समझेंगे जो लगभग हर अकेले इंसान के भीतर छिपा होता है। वो सत्य जिसे वो दुनिया से छिपाता रहता है, लेकिन रात की खामोशी में खुद से नहीं छिपा पाता। दोस्तों, हर अकेले इंसान के भीतर एक ऐसी कहानी छिपी होती है जो उसने कभी किसी को पूरी तरह नहीं बताई। एक ऐसा दर्द जिसे वो मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेता है। एक ऐसी टूटन जिसे दुनिया कभी देख नहीं पाती। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग अकेले पैदा नहीं होते, उन्हें अकेला बनाया जाता है। किसी की बेवफाई, किसी का धोखा, किसी अपने का बदल जाना, बार बार गलत समझा जाना, ये सब धीरे धीरे इंसान को भीतर से बदल देता है। और फिर एक दिन वो बोलना कम कर देता है, लोगों पर भरोसा करना कम कर देता है, अपने दिल की बातें छिपाने लगता है। और दुनिया कहती है ये इंसान बहुत बदल गया है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आखिर इसे बदलने पर मजबूर किसने किया। बुद्ध कहते थे, दुख इंसान को या तो तोड़ देता है या जगा देता है, और अकेले लोग अक्सर उसी जागरण की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। आधुनिक साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल पेन दिमाग पर फिजिकल पेन की तरह असर करता है। यानी जब कोई आपका दिल तोड़ता है तो आपका दिमाग उसे सचमुच दर्द की तरह महसूस करता है। इसीलिए कुछ लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह थक चुके होते हैं। वे हर समय सोचते रहते हैं, क्या मैं सच में किसी के लिए जरूरी हूँ? क्या कोई मुझे वैसे समझेगा जैसा मैं वास्तव में हूँ? क्या मुझे कभी सच्चा अपनापन मिलेगा? और यही सवाल धीरे धीरे उन्हें भीतर की यात्रा की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जब बाहर से जवाब नहीं मिलता तो इंसान भीतर उतरना शुरू करता है। कबीरदास कहते थे, जिसे दुनिया में सच्चा सहारा नहीं मिलता उसे एक दिन अपनी आत्मा का सहारा मिल जाता है। और शायद यही अकेले लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है। वे धीरे धीरे खुद के साथ जीना सीख लेते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, हर इंसान हमेशा साथ नहीं रहेगा, और हर उम्मीद पूरी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि यहीं से इंसान इमोशनली मैच्योर बनता है। अब वो छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं, अब वो हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता, अब वो लोगों की बातों से ज्यादा उनकी ऊर्जा महसूस करने लगता है। चाणक्य कहते थे, जिस इंसान ने दर्द से सीख लिया उसे फिर कोई आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकता। और यही कारण है कि अकेले लोग अक्सर भीतर से बहुत मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो देखा होता है जो बाकी लोग देखने से डरते हैं। उन्होंने अपने टूटे हुए हिस्सों को खुद जोड़ना सीखा होता है। लेकिन इस शक्ति की भी एक कीमत होती है। धीरे धीरे वे दुनिया से इमोशनली दूर होने लगते हैं, और आगे हम उसी रहस्य को समझेंगे कि क्यों अकेले लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर पूरा एक तूफान चल रहा होता है। दोस्तों, कुछ लोग बाहर से बहुत शांत दिखाई देते हैं। वे ज्यादा बोलते नहीं, हर जगह अपनी भावनाएं नहीं दिखाते, हर किसी के सामने खुलते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके भीतर कुछ चल नहीं रहा। सच्चाई तो ये है कि सबसे शांत दिखने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा लड़ाइयां अपने भीतर लड़ रहे होते हैं। उनके चेहरे पर खामोशी होती है, लेकिन मन में हजारों सवाल। उनकी आंखों में स्थिरता होती है, लेकिन दिल में अनगिनत अधूरी बातें। और शायद यही वजह है कि अकेले लोग सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ शब्द सुनती है, लेकिन उनके भीतर पूरा एक तूफान चल रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंसान का मन हवा से भी ज्यादा चंचल होता है। एक पल खुश, दूसरे पल दुखी, एक पल आशा, दूसरे पल डर। और जब इंसान अकेला होता है तो उसे पहली बार अपने मन की असली आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज जिसे वो वर्षों से शोर में दबाता आया था। कभी पुराने घाव, कभी अधूरी इच्छाएं, कभी भविष्य का डर, कभी अकेले छूट जाने की चिंता। ये सब धीरे धीरे उसके भीतर घूमते रहते हैं।
आधुनिक साइकोलॉजी इसे ओवरथिंकिंग कहती है। जब इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगता है तो उसका दिमाग लगातार स्ट्रेस मोड में रहने लगता है। इसीलिए अकेले लोग अक्सर रात में ज्यादा जागते हैं, क्योंकि रात की खामोशी मन की आवाज को और तेज कर देती है। आपने महसूस किया होगा, दिन में इंसान खुद को डिस्ट्रैक्शंस में उलझा लेता है, लेकिन जैसे ही रात होती है और चारों तरफ शांति फैलती है, वैसे ही मन पुरानी यादों के दरवाजे खोलने लगता है। और यही वो समय होता है जब इंसान सबसे जुबान सत कर सकता है। बुद्ध कहते थे, मन को समझे बिना कोई इंसान शांति नहीं पा सकता। लेकिन मन को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि मन हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन अकेले लोग धीरे धीरे इस भागते हुए मन को देखना सीख जाते हैं। वे समझने लगते हैं कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता और हर भावना हमेशा नहीं रहती। यहीं से उनके भीतर जागरूकता पैदा होने लगती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस दिन इंसान अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लेता है, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति उसे कमजोर नहीं कर सकती। और शायद अकेलेपन की सबसे बड़ी देन यही है, ये इंसान को अपने भीतर झांकना सिखा देता है। लेकिन इस यात्रा में एक और गहरा मोड़ आता है। धीरे धीरे अकेले लोग लोगों को अलग नजर से देखने लगते हैं। वे समझने लगते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता पवित्र नहीं होता और हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। आगे हम इसी कड़वे लेकिन जरूरी सत्य को समझेंगे। दोस्तों, जब इंसान बहुत दर्द से गुजरता है तो उसकी आंखें बदल जाती है। अब वो सिर्फ चेहरा नहीं देखता, वो इंसान की नीयत महसूस करने लगता है। और शायद यही वजह है कि अकेले लोग लोगों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने झूठे चेहरे बहुत करीब से देखे होते हैं। उन्होंने वो रिश्ते देखे होते हैं जो जरूरत खत्म होते ही बदल गए। उन्होंने वो लोग देखे होते हैं जो सामने प्यार दिखाते थे लेकिन पीछे अपमान करते थे। और इन अनुभवों ने उन्हें भीतर से सतर्क बना दिया। अब वे हर किसी पर भरोसा नहीं करते, हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते और दुनिया इसे एटीट्यूड समझ लेती है। लेकिन सच में वो सिर्फ खुद को बचा रहे होते हैं। चाणक्य कहते थे, सबसे खतरनाक शत्रु वो नहीं जो सामने से वार करे, बल्कि वो जो मुस्कुराकर धोखा दे। और अकेले लोग धीरे धीरे इस सत्य को समझ जाते हैं। आधुनिक साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल बिट्रेयल इंसान के ट्रस्ट सिस्टम को बदल देता है। यानी अगर इंसान बार बार धोखा देखता है तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए बहुत से अकेले लोग भीड़ में भी इमोशनली डिस्टेंट रहते हैं। वे बातें करते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह खुलते नहीं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है कि हर इंसान आपकी आत्मा को समझने के लायक नहीं होता। कबीर दास कहते थे, हर किसी के सामने अपना मन मत खोलो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे दर्द की गहराई समझ नहीं सकता। और सच कहे तो ये बात आज पहले से ज्यादा सच है। आज की दुनिया में लोग कनेक्शन कम, कंजम्पशन ज्यादा चाहते हैं। लोग आत्मा नहीं, सुविधा देखते हैं। जब तक तुम उनके काम के हो, वे तुम्हारे साथ है, लेकिन जैसे ही तुम बदलते हो, वे दूर होने लगते हैं। और यही चीज अकेले लोगों को भीतर से और जागरूक बना देती है। अब वे लोगों की बातों से ज्यादा उनकी एनर्जी महसूस करते हैं। किसी की आंखों का अहंकार, किसी की आवाज का झूठ, किसी की फेक काइंडनेस, सब कुछ। और यही सेंसिटिविटी उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। लेकिन दोस्तों, इस गहराई का एक दर्द भी है, क्योंकि जो इंसान सबको गहराई से समझने लगता है, उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि बहुत कम लोग उसे सच में समझ पाएंगे। और यही एहसास उसे और अकेला कर देता है। बुद्ध कहते थे, जागा हुआ इंसान अक्सर अकेला होता है, क्योंकि उसकी चेतना भीड़ से अलग हो चुकी होती है। वो अब वही चीजें एंजॉय नहीं कर पाता जो बाकी लोग करते हैं। उसे झूठा दिखावा थका देता है, उसे सुपरफिशियल बातें खाली लगने लगती है और उसकी आत्मा कुछ गहरा खोजने लगती है। लेकिन आगे हम उस सबसे बड़े रहस्य को समझेंगे कि क्यों अकेले लोग धीरे धीरे स्पिरिचुअली पावरफुल बनने लगते हैं और क्यों उनकी खामोशी में एक अलग ही ऊर्जा छिपी होती है। दोस्तों, दुनिया हमेशा बोलने वालों को नोटिस करती है, जो ज्यादा दिखाते हैं, जो हर समय लोगों के बीच रहते हैं, जो लगातार खुद को साबित करते रहते हैं। लेकिन असली शक्ति अक्सर खामोशी में छिपी होती है और अकेले लोग धीरे धीरे इसी खामोश शक्ति को महसूस करने लगते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही बिना कुछ कहे भी अलग महसूस होते हैं। उनकी आंखों में गहराई होती है, उनकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति होती है, क्योंकि उन्होंने जीवन को सिर्फ बाहर से नहीं
भीतर से भी देखा होता है। उन्होंने दर्द देखा, धोखा देखा, टूटना देखा और फिर खुद को दोबारा खड़ा भी किया। यही प्रक्रिया इंसान को स्पिरिचुअली पावरफुल बनाती है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो इंसान सुख और दुख दोनों में स्थिर रहना सीख ले, उसे कोई हिला नहीं सकता। और अकेले लोग धीरे धीरे इसी स्थिरता की ओर बढ़ने लगते हैं। पहले वे हर छोटी बात पर टूट जाते थे, हर रिजेक्शन उन्हें अंदर तक चोट पहुंचाता था, हर बिट्रेयल उन्हें बेचैन कर देता था। लेकिन समय के साथ वे समझने लगते हैं कि जिंदगी में सब कुछ स्थायी नहीं, लोग भी नहीं, भावनाएं भी नहीं, परिस्थितियां भी नहीं, और यही समझ उन्हें भीतर से मजबूत बना देती है। आधुनिक साइकोलॉजी इसे इमोशनल रेजिलियंस कहती है, यानी बार बार गिरने के बाद भी फिर से खड़े हो जाने की क्षमता। और सच कहे तो अकेले लोग यही सीख जाते हैं। वे खुद को संभालना सीख लेते हैं, खुद को मोटिवेट करना सीख लेते हैं, खुद का सहारा बनना सीख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर तुम्हें दुनिया में कोई साथ न दे तो भी अकेले चलने की शक्ति रखो, क्योंकि जो इंसान खुद का सहारा बन जाता है उसे दुनिया तोड़ नहीं सकती। और शायद यही कारण है कि अकेले लोग बाहर से शांत लेकिन भीतर से बेहद शक्तिशाली होते हैं। उनकी खामोशी कमजोरी नहीं होती, वो उनके अनुभवों की गहराई होती है। वे हर जगह खुद को साबित नहीं करते, क्योंकि अब उन्हें पता है कि असली मूल्य दिखावे से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। बुद्ध कहते थे, जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। और अकेलेपन की यात्रा धीरे धीरे इंसान को उसी दिशा में ले जाती है। वो बाहर की दुनिया से कम और अपने भीतर से ज्यादा जुड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर इंसान इस अकेलेपन को सही तरह से न समझे तो यही शक्ति धीरे धीरे अंधेरे में भी बदल सकती है, क्योंकि हर अकेला इंसान जागता नहीं, कुछ लोग अपने ही दर्द में खो जाते हैं। और आगे हम इसी महत्वपूर्ण सत्य को समझेंगे कि अकेलापन किस तरह इंसान को या तो महान बना देता है या फिर भीतर से पूरी तरह तोड़ देता है। दोस्तों, अकेलापन आग की तरह होता है। अगर इंसान उसे सही तरह समझ ले तो वही आग उसके भीतर रोशनी बन जाती है। लेकिन अगर वो उसी दर्द में डूबा रह जाए तो वही आग धीरे धीरे उसे भीतर से जला देती है। और यही कारण है कि कुछ अकेले लोग बहुत गहरे और शांत बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे कड़वे, गुस्सैल और पूरी दुनिया से नफरत करने लगते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, समझ। अगर इंसान अपने दर्द को सिर्फ दर्द मानता है तो वो टूटता जाता है, लेकिन अगर वही इंसान अपने दर्द को एक सीख की तरह देखना शुरू कर दे तो वही दर्द उसे बदलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंसान का दुख उसकी चेतना को जगाने भी आता है। कभी कभी जीवन हमें अकेला इसलिए करता है ताकि हम खुद से मिल सके, लेकिन ज्यादातर लोग इस संकेत को समझ नहीं पाते। वे अपने दर्द से भागने लगते हैं। कोई लगातार लोगों में खुद को खो देता है, कोई डिस्ट्रैक्शंस में, कोई नकली खुशियों में, क्योंकि भीतर बैठकर अपने खालीपन को महसूस करना बहुत कठिन होता है। आधुनिक साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने इमोशंस को दबाता रहता है उसका स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल सकता है। इसीलिए अकेलेपन से भागना नहीं, उसे समझना जरूरी है। बुद्ध कहते थे, दर्द को समझो, उससे भागो मत, क्योंकि जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता रहता है। और सच कहें तो अकेलेपन की सबसे बड़ी शक्ति भी यही है, ये इंसान को उसकी असली हालत दिखा देता है। वो कितनी भी मुस्कान पहन ले, अकेले में उसे खुद की सच्चाई दिखने लगती है। क्या वो भीतर से शांत है? क्या वो खुद से प्यार करता है? क्या वो सिर्फ दूसरों की अप्रूवल पर जी रहा था? ये सवाल धीरे धीरे इंसान की आत्मा को हिलाने लगते हैं और यहीं से उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चाणक्य कहते थे, जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे फिर दुनिया को समझने में समय नहीं लगता। और अकेले लोग धीरे धीरे खुद को समझने लगते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि हर रिश्ता जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ शांति में बैठ जाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा का सबसे गहरा चरण अभी बाकी है, क्योंकि आगे हम उस सत्य के करीब पहुंचेंगे जो इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य है। वो सत्य जो समझा देगा कि आखिर अकेले लोग सबसे अलग क्यों होते हैं और क्यों उनकी आत्मा धीरे धीरे बाकी दुनिया से अलग दिशा में चलने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे अकेले इंसान को एक बहुत गहरी बात समझ आने लगती है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता खुद के साथ होता है। अगर इंसान खुद से ही जुड़ा नहीं तो पूरी दुनिया साथ होकर भी वो भीतर से खाली रहेगा।
और शायद यही वो मोड़ होता है जहां अकेले लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी तलाश बदल चुकी होती है। पहले वे लोगों में अपनापन खोजते थे, अब वे अपने भीतर शांति खोजने लगते हैं। पहले उन्हें हर किसी से समझे जाने की उम्मीद थी, अब वे खुद को समझने लगे हैं और यही बदलाव उनकी आत्मा को धीरे धीरे जागृत करने लगता है। उपनिषदों में कहा गया है कि इंसान जितना बाहर भागता है उतना ही अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है, लेकिन जब वही इंसान कुछ समय अकेले अपने भीतर उतरता है तो उसे एहसास होने लगता है कि उसका असली अस्तित्व दुनिया की राय से कहीं बड़ा है। वो सिर्फ एक नाम नहीं, सिर्फ एक चेहरा नहीं, सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं, उसके भीतर एक गहरी चेतना है, एक ऐसी शांति जो हमेशा से वहां थी लेकिन मन के शोर में उसे कभी सुनाई नहीं दी। बुद्ध कहते थे, जिस दिन इंसान अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करने लगे उस दिन उसका डर खत्म हो जाता है। और सच कहें तो अकेले लोगों की सबसे बड़ी शक्ति यही होती है। धीरे धीरे वे अकेले रहने से डरना छोड़ देते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि अकेलापन दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है जो उन्हें खुद से मिलवा रहा है। आधुनिक साइकोलॉजी भी कहती है कि जो इंसान सॉलिट्यूड को समझ लेता है वो इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने लगता है, यानी अब उसकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती, वो खुद के भीतर स्टेबिलिटी महसूस करने लगता है। और यही इमोशनल फ्रीडम इंसान को सबसे अलग बना देती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन समस्या ये है कि इंसान सारी जिंदगी उसे बाहर खोजता रहता है और अकेले लोग धीरे धीरे इस सत्य को महसूस करने लगते हैं। इसलिए वे हर समय भीड़ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी आत्मा अब कुछ गहरा खोज रही होती है, कुछ सच्चा, कुछ स्थायी, कुछ ऐसा जो समय के साथ खत्म ना हो। लेकिन दोस्तों, अब वो क्षण आने वाला है जिस सत्य का वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, वो सत्य जो शायद आपके अकेलेपन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। और हो सकता है आज के बाद आप खुद को कभी पहले जैसा महसूस ना करें। दोस्तों, अब समय आ गया है उस सत्य को समझने का जिसका वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था। ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद यही वो बात है जो आपके वर्षों पुराने अकेलेपन को एक नई रोशनी में बदल दे। सच्चाई ये है, अकेले लोग सबसे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि जिंदगी उन्हें भीतर से जगाना चाहती है। हाँ, कभी कभी अकेलापन सजा नहीं होता, वो आत्मा का बुलावा होता है, एक संकेत कि अब तुम्हें भीड़ में खोना नहीं, खुद को पाना है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो इंसान खुद को जान लेता है वो दुनिया के दुखों से ऊपर उठने लगता है और खुद को जानने की यात्रा हमेशा अकेले शुरू होती है। यही कारण है कि जीवन कुछ लोगों को बार बार भीड़ से अलग कर देता है ताकि वे रुके, सोचे, अपने भीतर उतरे और उस आवाज को सुने जो वर्षों से उनके भीतर इंतजार कर रही थी, लेकिन मन का शोर उसे दबाए हुए था। दोस्तों, आपका अकेलापन इस बात का प्रमाण नहीं कि आप कमजोर हैं। कभी कभी ये इस बात का संकेत होता है कि आपकी आत्मा साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं है, वो कुछ गहरा खोज रही है, कुछ सच्चा, कुछ ऐसा जो सिर्फ दिखावा न हो। बुद्ध कहते थे, जब इंसान भीतर से जागने लगता है तो उसे दुनिया पहले जैसी नहीं लगती, और शायद आपके साथ भी यही हो रहा है। इसीलिए आप हर जगह फिट नहीं हो पाते, इसीलिए बहुत लोग आपको समझ नहीं पाते, इसीलिए भीड़ में भी आपका मन खाली महसूस करता है, क्योंकि आपकी आत्मा अब सिर्फ शोर नहीं चाहती, वो सत्य चाहती है, शांति चाहती है, असली जुड़ाव चाहती है। और सुनो, एक दिन आएगा जब यही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा, क्योंकि तुम सीख जाओगे खुद को संभालना, खुद से प्रेम करना, खुद के साथ शांति में रहना। और जिस दिन इंसान अकेले होकर भी भीतर से पूर्ण महसूस करने लगे, उस दिन दुनिया की कोई कमी उसे अंदर से तोड़ नहीं सकती। कबीर दास कहते थे, जिसे खुद का सहारा मिल गया उसे फिर दुनिया के सहारे की जरूरत नहीं रहती। और शायद यही इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सत्य है। जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा था कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो खुद को कमजोर मत समझना। हो सकता है जिंदगी तुम्हें टूटने नहीं, जगाने की कोशिश कर रही हो सकता है तुम्हारी आत्मा तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाना चाहती हो, और शायद इसीलिए अकेले लोग सबसे अलग होते हैं।